जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। मेरा लेटेस्ट आर्टिकल डैट वाज रिलेटेड टू द टीसीएस रिटर्न डैट इज 27E2 जो कि सैटरडे को टैक्स ग्रुप पर पब्लिश हो चुका है। तो पहले कवर किए थे टीडीएस के आर्टिकल प्लस टीडीएस आपने लेट डिडक्ट किया या लेट पेमेंट किया। तो टीसीएस अपने किस केस में लगता है, लाइक आपने कोई स्क्रैप बेचा, लेकिन ये नहीं कि कोई भी स्क्रैप आपने बेचा, उसमें अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है उसने स्क्रैप बेचा तो टीसीएस लगेगा। कोई टेंडू लीव्स होती है, कोई अल्कोहल बेची फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो गई, कोई अपने मोटर्स व्हीकल आप सोल्ड करते हो, ठीक है, जो मोटर व्हीकल खरीदने बेचने का बिजनेस होता है, तो वो कंपनी क्या करती है, आपके ऊपर टीसीएस चार्ज करती है। तो ऐसे कुछ 9-10 क्राइटेरिया है, तो उसी पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो टीसीएस की जो अपनी रिटर्न जाती है वो भी क्वार्टरली जाती है, टीडीएस की भी क्वार्टरली जाती है। टीसीएस की जो ड्यू डेट होती है वो अगले क्वार्टर खत्म होएगा तो अगले महीने की 15 तारीख हो जाएगी। तो फोर्थ क्वार्टर की जो ड्यू डेट है वो 15 अप्रैल नहीं है, वो 15 मई है, एक महीना एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। पेमेंट जो टीसीएस की है वो आपकी मंथली जाएगी, तो जब भी महीना खत्म होगा अगले महीने की 7 तारीख। टीडीएस में क्या होता है कि जो मार्च का महीना है तो होनी चाहिए 7 अप्रैल, उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल की है, बट टीसीएस में ऐसा नहीं है, वो 7 अप्रैल ही है, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी गई है। टीडीएस की फोर्थ क्वार्टर की ड्यू डेट नॉर्मल 30 अप्रैल होनी चाहिए, बट एक महीना ज़्यादा है 31 मई। टीसीएस की नॉर्मल होनी चाहिए 15 अप्रैल, बट एक महीना ज़्यादा है, डेट इज़ 15 मई। तो स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर में सेम है, अगले महीने की 15 तारीख तक टीसीएस की रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, बट फोर्थ क्वार्टर में इट विल बी 15 मई इंस्टीट्यूट ऑफ 15 अप्रैल। पेमेंट हमेशा आपकी मंथली जाएगी, तो साल में आपको 12 चालान जनरेट करने पड़ेंगे और ड्यू डेट ऑफ चालान विल बी द 7th डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जैसे टीडीएस में फॉर्म 16, फॉर्म 16A ऐसे ऐसे जनरेट होते हैं, तो टीसीएस में जो जनरेट होता है वो होता है फॉर्म 27D। उसमें पूरा बायोडाटा होता है कि किस बंदे का टीसीएस कलेक्ट हुआ, किस सेक्शन में हुआ, किस रेट से हुआ, टीसीएस की अमाउंट कितनी होती है। प्लस जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम टीडीएस काटते हैं, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, नेट अमाउंट उसको पे कर देते हैं, जो पैसा रखा वो गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। पर टीसीएस में हम काटते नहीं है, टीसीएस में एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं कि हमने 12 लाख रुपए का कोई भी सामान बेचा जिस पर टीसीएस एप्लीकेबल है, तो अब उस पर 10,000 रुपये टीसीएस एक्स्ट्रा कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा करवा दोगे, तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। प्लस आपने टीसीएस लेट कलेक्ट किया तो इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट देर ऑफ। टीसीएस लेट पे किया तो 1.5% पर मंथ और पार्ट देर ऑफ लगेगा। पहले दोनों में रेट 1% ही था, बट गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 25 से टीसीएस का जो रेट है इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टीसीएस उसका रेट इंक्रीज कर दिया 1.5% फ्रॉम 1%। तो अब टीडीएस टीसीएस में दोनों में सेम हो गए, लेट डिडक्ट या कलेक्ट किया 1%, टीडीएस टीसीएस लेट पे किया 1.5%। तो ये सब पॉइंट्स पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट या आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।